बांग्लादेश में घटित घटना के बाद से पूरे भारत में गुस्सा है। भारत के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है और इसी के मद्देनजर बांग्लादेशी एम्बेसी की सुरक्षा के भारत ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। ये देखिए, एक बैरिकेड तोड़ दिया है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ रहे हैं और ये दूसरा बैरिकेड है। दीपक एक बार दिखाइए, ये देखिए दूसरे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, इसको भी गिरा दिया है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स है, इनको रोकने की कोशिश की। ये बाय दीपक एक बार ये देखिए, ये भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। बांग्लादेश बना, बांग्लादेश यानी कि बंगालियों के लिए एक देश बना बांग्लादेश, और आज की तारीख में वहां पे जो लड़ाइयां हो रही हैं इसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग वेरी वेरी लिटिल अबाउट दिस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एट ऑल, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाली आइडेंटिटी एंड द मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ बांग्लादेश। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी मशालें नहीं देखी कि सारे हिंदू सड़कों पे आगे मीलों लंबी लाइन लगी है लोगों की सड़कों के ऊपर। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। ये देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमला किया गया है, उसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों के दौरान लोग बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारे को हमारी आवाज भी पहुंचाने नहीं दे रहे। हम किसी के साथ कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो इस गूंगी बहरी सरकार जो यहाँ बांग्लादेशी एम्बेसी वाले हैं उनको अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपने ये खबर सुनी होगी कि भारत की जो एम्बेसी है बांग्लादेश में, उसके आसपास जो कट्टरपंथी रेडिकल इस्लामिस्ट कम्युनिटी है बांग्लादेश में, उसने जलाव घेराव किया था। जलाव मतलब ये कि आसपास में कपड़े फूंके और पुतले फूंके ये सब, और घेराव करके भारत के खिलाफ नारे लगाए गए थे। इसके बाद भारत को थोड़ा सा कंसर्न हुआ, भारत ने बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट की, बांग्लादेश को इशारा किया। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ खुद वकारुज्जमान भारतीय आर्मी चीफ को फ़ोन करके ये बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और जो भारत की एम्बेसी के सामने एक रेडिकल धड़ा प्रदर्शन कर रहा था उसको आर्मी के द्वारा हटाया जाता है। और आज की डेट में खबर ये है कि भारत में बांग्लादेशी एम्बेसी के सामने जलाव घेराव किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस के पुतले फूंके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू माताओं बहनों हिंदू लोगों के साथ जो हो रहा है, वो अब भारत एटलीस्ट टॉलरेट नहीं करेगा। नेपाल के हिंदू सड़कों पे निकले हैं, भारत के हिंदू सड़कों पे निकले हैं, और बांग्लादेश को रोकना ही पड़ेगा। या मैं तो ये सजेशन दूंगा, जो बात चल रही है बांग्लादेश की मीडिया में कि भारत ये कह रहा है वो कह रहा है, एक हिंदू रियासत बांग्लादेश में एक छोटा सा क्षेत्रफल दिया जाए जहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू रहेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना, क्या कहेंगे? डिमांड है जो इंटेंसिफाई करती जा रही है, मशाले हाथ में है। और आज बात करेंगे कि जो काम नॉर्थ ईस्ट ने शुरू किया, अब नेपाल के जो हिंदू लड़के हैं उन्होंने भी सड़कों पे आना शुरू कर दिया कि अब हम बांग्लादेशियों को और ये गंदे से पाकिस्तानी जो यहां पर आ गए हैं, गंदी गंदी मस्जिदें खोल दी हैं। वहां पे लोग बोलते हैं कि सर इन्होंने गंदी सी मस्जिदें खोल दी हैं जहां पर सिर्फ जिहादी ये वहां पर रखते हैं और उनको आहिस्ता से भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं। अब हमने इनको बाहर निकालना है। जो विजुअल्स आए नेपाल से और अगरतला से, भाई मेरा तो सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ मशाल नहीं थी, ये है मशाल, ये फायर ऑफ द नेशन है कि सबने बोलना शुरू कर दिया इनफ इज इनफ। और वहां पे जो गुस्सा है त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, वो देखने वाला है। एंड ऑल द यूथ आर ऑन द स्ट्रीट्स।
ये जो मशाल लेकर वो मीलों लंबी लाइनें लगा के आए हैं, वो मैसेज बड़ा क्लियर था कि तुमने अगर हमारी सॉवरेनिटी को टच करने की सोची भी, अभी तो थ्रेटन कर रहे हैं, तो तुम्हें हम वो फिनिश कर देंगे जो हमने 1971 में हमने ही शुरू किया था। और कई हफ्ते हो गए या कई महीने हो गए, हम लोग देखते जा रहे हैं पागलपन वो बढ़ता ही जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। गवर्नमेंट की हमारी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और हम साइलेंटली सुन रहे थे। तो यूथ है, उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ यार, हमने बहुत रिस्ट्रेंट रख लिया। लेकिन साइलेंस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। आप लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट लीडर है हसरत अब्दुल्ला, उसने बोल दिया कि वे ढाका में खड़े होकर वो बोलता है कि हम जो ये 7 स्टेट्स हैं इसको हम काट देंगे, चिकन नेक है उसको काट देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे घुस जाएंगे। डिल्यूजनल बातें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। अब ये आपको मालूम है, जब से मोहम्मद यूनिस वहां का प्रेसिडेंट बना है, उसके बाद उसने जितने भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनको सड़कों पे निकाल दिया। करो, इसी के लिए तो बनाया मुझे सीआईए ने। चलिए, अब उसको सारी हरकतें देखने के बाद जो इंडियन ब्लड है अब वो भी अब बॉयल अप करना शुरू कर दिया। ये मैंने कभी देखा नहीं है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा तुम्हें 13 दिन में हमने पाकिस्तान से आजादी हमारी आर्मी ने दिलाई थी। ये वहां का यूथ बोल रहा है। और आज उनके जो बांग्लादेशी हैं वो एहसान फरामोश लोग, आज वो हमें बोलते हैं कि वो भारत को ब्रेक डाउन कर देंगे। कोई बात नहीं। अब जो रिएक्शन त्रिपुरा से आया है, ये है दिस हैज स्टन्ड एवरीबॉडी इवन इन बांग्लादेश। उनको था यार ये कभी जागने वाला है ही नहीं हिंदू, लेकिन वहां पे जो यूथ त्रिपुरा फेडरेशन है वहां पर उन्होंने मार्च भी निकाली। बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है, असिस्टेंट हाई कमीशन वहां पे पहुंचे और वहां पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने ये भी बोल दिया, कोई वर्ड्स मिस नहीं किए, हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए। कमिश्नर को बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 20 मिनट के अंदर ये ढाका में भागता हुआ दिखाई देगा आपको। ये है पावर ऑफ आवर यूथ इन नॉर्थ ईस्ट। राहुल गांधी बोलता रहा यूथ को, आप आइए गवर्नमेंट को गिरवाइए, और यहां पे यूथ वो बांग्लादेशियों को भगाने में लगे हुए हैं, वहां पर मशाले लेके आ गए हैं। सो दोस्तों, अब बांग्लादेश की सूरत हाल आप देख ही रहे हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को मॉब किया जा रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट कम्युनिटी की तरफ से। सो भारत का यहाँ पे एक्शन लेना, बांग्लादेशी एम्बेसी पे जलाव घिराव करना। दोस्तों, अब मैं भारत को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर एम्बेसी एरिया में जाने को किसी को इजाज़त नहीं होती। सिक्योरिटी हल्की सी वीक की जाती है। हल्की सी वीक मतलब उस परिसर में लोगों को घुसे दिया जाता है ताकि वहाँ पे प्रदर्शन कर सके, और ये एक सिग्नलिंग होती है कि भाई आप जो आपके देश में हो रहा है इसको लेके भारत सरकार भी कंसर्न है, भारत के लोग भी कंसर्न है जब एम्बेसी के सामने ऐसे प्रदर्शन होते हैं। सो मैं तो कहूँगा एक सेपरेट रियासत, एक सेपरेट कंट्री या स्टेट बांग्लादेश में हिंदुओं को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को मॉब किया जा रहा है, मतलब एकदम देख के रूह कांप जाए। जिंदा मतलब ऐसी मतलब प्रताड़ना दी गई है कि बताऊंगा तो YouTube भी उनको ब्लॉक कर देगा कि इतनी अमानवीय घटना है ये।